यार, जो लाइव वीडियो थे उनको मैंने देखा, वो काफी अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे थे। और काफी अच्छा लग रहा था उन सभी को एक्सरसाइज करते थे। बाकी जिसने पूरी एक्सरसाइज फॉलो की है, बहुत बढ़िया है, उनका स्टेमिना काफी अच्छा है और बहुत अच्छी बात है अगर आपने पूरी एक्सरसाइज फॉलो कर ली है तो। और जिन लोगों ने पूरी नहीं कर पाई है, उनको अच्छी डाइट लेने की जरूरत है और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। न्यूट्रिशन ले रहे हो तो लेते रहो, और डेली एक्सरसाइज करनी है, स्किप नहीं करना है। और जो लोग ऑफ वीडियो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनको कोशिश करना है कि वो लाइव आके ही एक्सरसाइज करें, ऑन वीडियो करके ही एक्सरसाइज करें। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा होता है रिजल्ट शेयरिंग का। रिजल्ट शेयरिंग का नहीं है। ओके, आज रिजल्ट शेयरिंग नहीं है, आज हम एजुकेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल लोग जो होते हैं उनके दिमाग में ना एक रहता है कि कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, तो उन्हीं में से कुछ टॉप 6 क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ, जो कई लोगों ने मेरे से भी पूछे हुए हैं, और शायद जो कोचेज यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको भी पूछे गए होंगे। और जो नए लोग हैं उनके दिमाग में वो क्वेश्चंस हो सकते हैं। आज के टाइम पे आप देखोगे बाहर निकल के तो आपको बहुत कम ही लोग ऐसे नजर आएंगे जो फिट है। बाकी आप किसी को भी देख लेना, वो ओबेसिटी से ग्रसित ही मिलेंगे, उनका वेट बढ़ा हुआ ही मिलेगा। या तो कोई ना कोई बीमारी उनके साथ होगी, या फिर वेट उनका बहुत ज्यादा होगा, या फिर दोनों ही चीजें उनके अंदर होंगी। आजकल आप देखेंगे तो जॉइंट प्रॉब्लम्स भी काफी हो रही हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, लोग क्या कहते हैं, लोगों का जो फोकस रहता है वो होता है वेट लूज पे। वेट लूज पे कभी फोकस नहीं करना है, हमें हमेशा फैट लूज पे फोकस करना है। और बहुत अच्छी बात यह है कि हमारी कम्युनिटी जो है वो फैट लूज पर ही फोकस करती है। वेट लूज पे वो लोग फोकस करते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि वेट लूज हमें करना क्यों, मतलब कैसे हमें करना है, और वेट लूज में क्यों, क्या हेल्दी होता है क्या अनहेल्दी होता है, ये उनको नहीं पता होता। वेट लूज के लिए लोग बहुत बहुत तरीके अपनाते, लेकिन कुछ लोग कर भी लेते हैं तो वो रीगेन कर लेते हैं, और कुछ लोगों का तो हो ही नहीं पाता। तो इस कम्युनिटी में जुड़ने से पहले मैंने भी कई तरीके अपनाए थे वेट लूज करने के लिए, और मेरा वेट कभी भी कम नहीं हुआ। 1 से 2 किलो की बात अलग है, उससे ज्यादा मेरा कभी कम नहीं हुआ। तो अगर आप सिर्फ डाइटिंग या सिर्फ एक्सरसाइज से करते हो तो कभी रिजल्ट नहीं आने वाला है। हमेशा उन दोनों को जोड़ना ही पड़ेगा, आपको प्रॉपर डाइट भी लेनी पड़ेगी और एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। आज के टाइम पे जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे लोगों को जॉइंट्स की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। वो उसका रीजन ही यही होता है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है फैट और मसल्स क्या क्या होता है, क्या इनका रोल होता है। जो लोड हमारी बॉडी में मसल्स को लेना चाहिए, हमारी बॉडी में अगर मसल्स है नहीं तो वो लोड कौन लेगा? जॉइंट्स लेंगे, जो सिर्फ मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है, वो लोड के लिए बने ही नहीं है। अब जब उनके ऊपर ये लोड आएगा तो धीरे धीरे करके जो जॉइंट है वो आपके खराब होना शुरू हो जाएंगे, उनमें पेन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो मसल्स होना बहुत जरूरी है बॉडी में, और मसल्स हमेशा मेंटेन करके रखनी पड़ती हैं, तो प्रॉपर डाइट भी लेनी है और एक्सरसाइज भी करनी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी लेनी है। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस आज मेरे पास हैं जो नॉर्मली हर किसी के दिमाग में होते हैं जब वो वजन कम कर रहा होता है या करने वाला होता है। तो आपने देखा होगा जॉइंट्स की दिक्कत तो है ही, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और जो शुरुआती होती है वो होती है डायबिटीज से। प्रॉब्लम हमेशा जो बॉडी में जो दिक्कतें आती हैं, वो सबसे पहले डायबिटीज आएगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस देख लो, बहुत नॉर्मल हो गया, डायबिटीज बहुत नॉर्मल हो गई है आज के टाइम पे। हर किसी इंसान को देखोगे जो मोटा है वो तो डायबिटिक मिलता ही मिलता है, अगर वो अभी भी चेक करवा ले तो भी उसको निकल जाएगा डायबिटीज। लेकिन उसको ठीक कैसे करना है वो उनको नहीं पता, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाइयां दे देता है। और फिर और उनको खाने का तो कुछ पता ही नहीं होता, वो खाना अपना रेगुलर वैसे ही खाते रहते हैं, जिससे होता है क्या है, उनका जो प्रॉब्लम है वो कम होने की जगह बढ़ती जाती है। ओके, तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
तो पहले मैं बता दूं कि 2019 में एक सर्वे हुआ था जो था जीबीडी स्टडी, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस के नाम से। उस स्टडी में पाया गया था कि करीबन करीब 50 लाख इंडिया के लोग जो बूढ़े होने से पहले ही खत्म हो गए थे, और उसका रीजन सिर्फ हेल्थ था, जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं। तो 50 लाख बहुत बड़ी संख्या है लोगों की जो सिर्फ बीमारियों से खत्म हुए हैं। इनको रोकने के लिए हमें अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अपनी फैमिलीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। राइट। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें अपना रिजल्ट क्रिएट करना है, फिर अपनी फैमिली का रिजल्ट क्रिएट करना है। ये देखना है कि अपनी फैमिली में कोई भी ऐसा इंसान नहीं बचना चाहिए जो अनहेल्दी हो। हर किसी को गाइड करो। ठीक है, और सबसे पहला है अपना रिजल्ट लेके आओ, क्योंकि अगर आपका अपना रिजल्ट नहीं होगा तो फैमिली में कोई भी आपको सीरियस लेने वाला नहीं है। तो सबसे पहले अपना रिजल्ट लेके आना है। करीबन करीब 95% लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि वेट कम कैसे करना है। वो वेट कम कर भी लेते हैं तो उनका रीगेन हो जाता है, फिर वो आगे बोलते हैं। इवन जो हर मैंने कई बार हर्बल लाइफ से कुछ लोगों को सुना है कि हमने ना हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स लिए थे, और जब तक हमने खाया तब तक हमारा वेट कम हुआ, और जैसे ही हमने छोड़ दिया हमारा वेट दोबारा बढ़ गया। तो जब तक नॉलेज नहीं है आप कहीं से भी कम कर लो। आप पहली बात तो कम्युनिटी होना बहुत जरूरी है, एक कोच होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब आपके पास एक कोच होगा आप कभी भी उससे डिस्कस कर सकते हो अपने बारे में, या आपको किस आप डिफिकल्टी से गुजर रहे हो उसके बारे में आप उससे डिस्कस कर सकते हो, जिससे होगा क्या, आपको अपने क्वेश्चन के सारे आंसर्स मिलेंगे। आपको पता लगेगा कि वेट रुकता क्यों है, स्टक क्यों होता है, उसको दोबारा कैसे कम करना है। ठीक है, कम करने के बाद उसको मेंटेन कैसे करना है, वो सारी चीजें आपको एक कोच बताएगा। अगर आप खुद ही एक कोच बनोगे ना अपनी बॉडी की, तो वो सिर्फ आप वजन बेशक कम कर लो 3 से 4 किलो, वो वापस बढ़ जाएगा और फिर उसके बाद कम नहीं होगा। तो अब सब जो बहुत अच्छा फॉर्मूला है और बहुत सिंपल फॉर्मूला है वो है कंसिस्टेंसी, और छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहो। आपको कोई नहीं कह रहा कि फर्स्ट डे ही आपको 200 जंपिंग जैक्स लगाने हैं, कोई नहीं कह रहा। अगर आप नहीं कर पा रहे हो एटलीस्ट आप वॉकिंग से स्टार्ट करो। 40 मिनट्स वॉकिंग तो हर किसी को करनी ही चाहिए, चाहे वो हेल्थ मतलब चाहे वो हेल्थ नंबर हो चाहे ना हो, चाहे कुछ बहुत फिट हो चाहे बीमार हो। 40 मिनट्स वॉकिंग तो हर किसी के लिए नेसेसरी बताई गई है आफ्टर डिनर। तो 40 मिनट्स वॉकिंग कौन कौन करता है डिनर के बाद? 30 मिनट्स, 40 मिनट्स। गुड। तो जो जो करते हैं उनको पता होगा कि उनके अंदर कितनी ज्यादा चेंजेस आई हैं। आप 40 मिनट्स वॉकिंग ऐड करोगे तो एकदम से बहुत अच्छे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे आपको। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। तो जो नॉर्मली लोग क्वेश्चन पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि आप लोग कौन सी डाइट बताते हो और हमें कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए। हमें जैसे मार्केट में बहुत सारी तरीके की डाइट्स चल रही हैं, कीटो डाइट चल रही है, इंटरमीडिएट फास्टिंग चल रही है, और ये जूस डाइट चल रही है। मैंने इंस्टाग्राम पे कई बार रील्स देखी हैं जिसमें लोग बताते हैं कि मैंने ना एक दिन पूरा 24 आवर्स में जूस पे रही या मैं लिक्विड पे रही, और मैंने एक दिन में ही 500 ग्राम्स वेट लूज कर लिया। क्या वो हेल्दी वेट लूज है? बिल्कुल भी नहीं है। आप उसने 500 ग्राम्स उस एक दिन में कम तो कर लिया, लेकिन जब दूसरे दिन वो खाएगा ना तो वो 1 किलो बढ़ा बैठेगा उसी खाने से। ठीक है, या 2 दिन अगर उसने खाया तो मतलब होता क्या है, अगर आप नहीं खाते हो, आप सिर्फ पानी पे रह रहे हो या फिर आप सिर्फ जूस पे रह रहे हो, तो आपका एक टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए आपको आपका वजन कम हो जाएगा। लेकिन वही आपने दोबारा खाया ना तो आपका दुगनी तेजी से वजन बढ़ेगा। वो होता किस लिए, आपकी बॉडी कंफ्यूज हो गई। आपका आपने एक दिन कुछ नहीं खाया, ठीक है, आपने एक दिन बहुत ज्यादा खा लिया, तो होगा कि आपकी बॉडी कंफ्यूज हो गई कि अब उसे रिएक्ट कैसे करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने अपनी बॉडी को ना प्रॉपर मील देना है, टाइम टू टाइम, 3 to 4 आवर्स में कुछ ना कुछ देते रहना है बॉडी को, अगर आप एक हेल्दी वेट लॉस चाहते हो। सबसे इम्पोर्टेंट है न्यूट्रिशियस डाइट लेना, दूसरा है एक्सरसाइज, और मील गैप तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लोग ये सोचते हैं कि हम ना अगर 7 से 8 घंटे नहीं खाएंगे ना तो हमारा वेट लूज हो जाएगा। मील गैप कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मील गैप करोगे ना, आपकी बॉडी एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी बॉडी बोलेगी कि अब
खाना शुरू करो अब, नहीं मतलब बिल्कुल हम इसको टॉलरेट और नहीं कर सकते, आप खाना शुरू करो। और उस वजह से ना आप कुछ भी खाओगे फिर, और आप इतनी जल्दी जल्दी खाओगे कि जब तक आपको होश आएगा ना कि आपका पेट भर चुका है, तब तक आप बहुत ज्यादा खाना खा चुके होंगे। ठीक है, ये मेरे साथ होता था जब मैं फास्ट करती थी मंडे का, और पहले मुझे इसके बारे में नहीं पता था खाने पीने के बारे में, तो मैं क्या करती थी, मैं पूरे दिन कुछ नहीं खाती थी, शाम को आके खाना खाती थी। और उसमें भी मैं इतना अनहेल्दी खा लेती थी और इतना ज्यादा खा लेती थी कि मेरा पेट ना इतना ज्यादा भर जाता था, बहुत ज्यादा, और उसकी वजह से फिर क्या होता था, ब्लोटिंग और ये एसिडिटी वगैरह। पूरी गट हेल्थ खराब हो जाएगी अगर ऐसा किया तो। बिल्कुल सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया, फिर एकदम से कुछ खा लिया। कुछ लोग क्या करते हैं, मिडनाइट को क्रेविंग्स होती हैं उनकी, पूरे दिन कुछ नहीं खाएंगे और आधी रात में बहुत कुछ खा लेंगे। ठीक है, और आधी रात खाने के बाद फिर सो जाएंगे, तो उससे होगा क्या, उससे फैट जमा होती रहेगी ऐसे करने से। ठीक है, और गट कभी भी आपका हेल्दी नहीं रहेगा। तो प्रॉपर मील लेना बहुत जरूरी है। ये इंटरमीडिएट फास्टिंग और ये जूस डाइट, ये सब बेकार की चीजें हैं, इनसे सिर्फ आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा। और जब आप दोबारा खाना शुरू करोगे ना, देखो इंटरमीडिएट फास्टिंग में होता क्या है, आपको एक टाइम खाना खाना होता है, चाहे वो आप कुछ भी खा लो। अब आप एक टाइम खाना खा के आप अपना प्रोटीन, फाइबर, अच्छा फैट और विटामिन मिनरल्स ये आप कंप्लीट नहीं कर सकते। इसीलिए बोलते हैं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत बेकार है। आप इंस्टाग्राम पे देखोगे, बहुत लोग बोलते हैं कि हमें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है इंटरमीडिएट फास्टिंग का, लेकिन उनसे फिर पूछो एक महीने के बाद कि फिर क्या हुआ। कोई भी इंसान बहुत लंबे टाइम तक ये चीज फॉलो नहीं कर सकता। तो अच्छी डाइट लेनी है, न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है, और हर 3-4 घंटे में खाना है आपको। दूसरा जो क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं वो है, क्या बिना एक्सरसाइज के हमारा वेट लूज हो जाएगा? अब अगर कोई मेडिकल कंडीशन है, या वो इंसान उठ नहीं सकता है, या फिर वो चल नहीं सकता है, तो बात अलग हो जाती है। लेकिन अगर आप उठ भी सकते हो, चल भी सकते हो, या फिर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं जो आप वर्कआउट नहीं कर सकते, उसमें भी मैं ये बोलूंगी कि वॉकिंग तो बहुत नेसेसरी है। बॉडी मूवमेंट जब तक नहीं होगी तब तक एक हेल्दी वेट लूज नहीं हो सकता। आपको एक टाइम पे कैलोरी देखो, स्टार्टिंग में आपने अगर डाइट ली तो आपका वेट जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आपने कैलोरी डेफिसिट डाइट ली, आपने अपने कोच को सुन के आपने वो डाइट ली। ठीक है, तो वेट जाएगा ही जाएगा, लेकिन एक टाइम पे ना वो वेट स्टक हो जाएगा। लास्ट वाला जो फैट होता है वो हमेशा एक्सरसाइज से जाता है, क्योंकि आप अपनी कैलोरीज को और कम नहीं कर सकते, आप अपने खाने को कम नहीं कर सकते। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है बॉडी के लिए वो तो हमेशा देना ही है बॉडी को। उसके साथ साथ आपने अपनी एक्सरसाइज बढ़ानी है, जो लास्ट का फैट आपका उसी से जाता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज के आपको एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी, चाहे आप अभी से स्टार्ट करो, चाहे 3 महीने बाद से स्टार्ट करो, चाहे 1 साल से बाद से स्टार्ट करो। हेल्दी फैट लॉस तभी होगा, और पूरा जो बॉडी में से फैट है वो तभी जाएगा जब आप एक्सरसाइज को इंक्लूड करते हो। बेशक एक्सरसाइज का रोल 20% होता है, 80% डाइट का होता है, लेकिन फिर भी आप बिना एक्सरसाइज के पूरा फैट लूज नहीं कर सकते। तो एक्सरसाइज इंक्लूड करना मस्ट है। जो लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि हम सिर्फ डाइट से ही एक्सेस वेट लूज कर लेंगे, वो पॉसिबल नहीं होता है। आप एक टाइम आपका ऐसा आएगा ही जहाँ पे आपको एक्सरसाइज की जरूरत पड़ेगी, और लास्ट वाला फैट हमेशा एक्सरसाइज से ही जाता है। तो एक्सरसाइज इंक्लूड करना मस्ट है। और एक्सरसाइज हमारी बहुत काम आती है, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो एक्सरसाइज की वजह से ही अच्छा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, आप और चीजें इंक्लूड कर पाओगे अपनी डाइट में। ठीक है, तो कोशिश करो एक्सरसाइज को कभी नहीं छोड़ना है। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि क्या कार्डियो करने से सिर्फ हमारा वेट लूज हो जाएगा क्या? कार्डियो, देखो कार्डियो में क्या इंक्लूडेड होता है, जैसे साइकिलिंग हो गई, प्लेइंग हो गया, ठीक है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो गई, रनिंग हो गई, जिससे हमारी ना सांस फूलती है, जो हमारी लंग्स के लिए अच्छी होती है। ठीक है, लेकिन एक टाइम तक, जैसे आपने अभी तक कोई फिजिकल एक्टिविटी अभी तक नहीं करी है, आपने ना पहले स्टार्टिंग ही कार्डियो से करी है, तो आप थोड़ी बहुत जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं उससे होगा क्या, थोड़ा बहुत आपका वेट कम हो जाएगा, जैसे आपका 4-5 किलो चला जाएगा कार्डियो से। लेकिन आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो लेनी ही पड़ेगी मसल बिल्ड करने के लिए। तो कार्डियो
अपनी बॉडी को ना हमेशा पुश करते रहना है। आपको जो चीज इजी लगने लगे ना, आपकी बॉडी जिस चीज में ढल जाए, जैसे 40 मिनट्स वॉकिंग है, अगर आप सुबह 40 मिनट्स वॉकिंग करते हैं, आपको आदत हो गई है उस चीज की, आपका एक टाइम पे तो वेट चला जाएगा, लेकिन अब जब आपकी बॉडी उस चीज में ढल चुकी है, आपको वो चीज बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, आपने 40 मिनट्स वॉकिंग की, आप 40 मिनट्स रनिंग स्टार्ट कर दो, या फिर उसके बाद आप ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो अपनी बॉडी को हमेशा पुश करना है, जिससे होगा कि अगर आप पुश करोगे ना, तो थोड़ा बहुत एफर्ट आपकी बॉडी में पड़ेगा, और उस एफर्ट की वजह से फिर आप ना वेट लूज कर पाओगे। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ कार्डियो नहीं, अगर आप कार्डियो में मतलब ऐसा फील कर रहे हो कि आप 40 मिनट्स आराम से दे पा रहे हो अपनी बॉडी को, उसके बाद ना थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐड करनी है, या तो बॉडी वेट मतलब पुशअप्स और ये सब ऐड कर सकते हो, या फिर आपने डंबल वगैरह से करना है, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मसल बिल्डिंग के लिए। फैट लूज तो आपका हो रहा है, लेकिन आपकी मसल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मसल्स भी साथ साथ आपको गेन करनी है, तो आपने वेट ट्रेनिंग बढ़ानी पड़ेगी, या फिर इंक्लूड करो, अगर अब तक इंक्लूड नहीं की है तो इंक्लूड करो, और अगर कर रहे हो तो थोड़ी थोड़ी बढ़ाते रहो। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि हमारा ना बेली फैट या फिर थाई फैट बहुत ज्यादा हो गया है, और मैं इतने टाइम से एक्सरसाइज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मेरा वेट ना जा नहीं रहा बिल्कुल भी। रीजन ये होता है, देखो हमने खाना खाया, ये चीज मैंने हमारी पहली क्लास में भी हुई थी। हमने खाना खाया, लेकिन हमारी आदत क्या होती है, खाना खाया और हम सो गए। जो हमने कार्ब्स लिए हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगी, और अगर हमने उसको खर्च नहीं किया, या फिर हमने उसको मतलब अगर हमने उसको इन्वेस्ट नहीं किया, या तो उससे होगा क्या, वो कहीं ना कहीं हमारे थाई एरिया में या फिर हमारे बेली फैट के रूप में वो स्टोर होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए बोलते हैं, आप पहले से ही हमारी बॉडी, हम इतने ज्यादा मतलब हम फैट लूज जर्नी में है, अगर हमने खाना खाया और हमने वो चीज नहीं जो ग्लूकोज है उसको हमने उसी टाइम पे खर्च नहीं किया, तो वो क्या होगा, एक फैट के रूप में, हमारी जो बेली फैट के रूप में, या फिर हमारे थाई फैट के रूप में वो वहीं पे स्टोर हो जाएगी, और धीरे धीरे करके वो फैट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। और जो थाई फैट और जो बेली फैट होता है ना, वो बहुत जिद्दी फैट होता है, जो बिल्कुल लास्ट में, अब देखो आपने शुरू से ही लेके अब तक आपने चीजें खाई हैं, और आपने उसको खर्च नहीं किया। ठीक है, जब आपने खर्च नहीं किया तो वो चीज क्या है, वो इकट्ठी होती रही धीरे धीरे करके, और वो अब मतलब बहुत ज्यादा फैट के रूप में वो जमा हो चुकी है। उस चीज को कम करने के लिए अब लोग सोचे कि वो 1 महीने में चली जाए या 2 महीने में चली जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। वेट लूज होगा आपका, लेकिन थाई फैट और ये जो बेली फैट है, ये बिल्कुल लास्ट में जाता है, और वो धीरे धीरे करके जाएगा। तो आपको, हमें जब आप पुश करोगे ना अपनी बॉडी को, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा और में आपकी ज्यादा कैलोरीज बर्न होंगी। ठीक है, अपनी जो आप बॉडी, जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें रेस्ट कम लो। आप अगर रेस्ट ज्यादा ले रहे हो ना कहीं वो जो आप दोबारा जो एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है, और वहां पे जो जितनी आप कैलोरीज बर्न कर सकते हो उससे कम कैलोरीज आप बर्न कर पाते हो। तो जो रेस्टिंग का जो टाइम है वो थोड़ा कम करने की कोशिश करो, और एक्सरसाइज को बढ़ाने की कोशिश करो, जिससे कैलोरीज ज्यादा बर्न होंगी, और आप कैलोरी डिफिसिट में ज्यादा आ पाओगे। दूसरा है, अच्छा इसमें ना कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, लोग 3 महीने करते हैं उसके बाद सोचते हैं कि चलो हमारा जितना होना था उतना हो गया, अब ये जो लास्ट वाला बचा ये तो जा ही नहीं रहा, या फिर इसको छोड़ दो। ऐसा बिल्कुल मत करना, जो लास्ट वाला फैट होता है वो हमेशा एक्सरसाइज से और डाइट से ही जाता है, इसके लिए आपको करना बस इतना है कि कंसिस्टेंट रहना है। आपको पता भी नहीं लगेगा, और वो फैट देखते ही देखते चला जाएगा। तो जो लास्ट का जो फैट होता है ना, वो थोड़ा जिद्दी फैट होता है, वो हमेशा बहुत टाइम लेके ही जाता है, बस आपको अपना सब्र नहीं खोना है। कंसिस्टेंट रह के वही डाइट फॉलो करो जो आपके कोच ने दी है, या फिर अपने कोच से हमेशा डिस्कस करते रहा करो कि सर ये चीज नहीं हो रही है, अब आप मुझे गाइड करो कि इस पे मैं कैसे रिएक्ट करूँ। इस चीज में नहीं आना है कि अब तो हो ही नहीं रहा, चलो अब खाना शुरू करो,
या फिर हमें पता है कि हमें कैसे खाना है, हमें बस कैलोरी डिफिसिट में लेना है। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कैलोरी डिफिसिट में आना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने समोसे और कचौड़ियाँ खा ली दो और पूरी दिन फिर कुछ नहीं खाया और बोल रहे हो कि हम तो कैलोरी डिफिसिट में है, हमारा तो वेट लूज नहीं हो रहा। ऐसे वेट लूज नहीं होने वाला है। कंसिस्टेंसी और राइट मील बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हमेशा बनाए रखना है जब तक आपका जो स्टबर्न फैट है, जो जिद्दी फैट है, वो नहीं चला जाता। फिफ्थ क्वेश्चन, क्या पतले लोगों को मैंने देखा है कि हम तो जी फिट है, हमारा जो वेट है ना वो कम है और हम बिल्कुल फिट दिखते हैं। तो दिखने से जो इंसान फिट दिखता है वो एक्चुअल में फिट हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, कई बार आपने वीएफए का नाम किस किसने सुना है? विजरल फैट, सभी ने सुना होगा। विजरल फैट आजकल देखोगे, जो पतले लोग होते हैं ना उनको भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, उनको भी तो ये हाइपरटेंशन और ये बीमारियां होती हैं। क्यों होती हैं? इन उन लोगों को बीमारियां इसी वजह से होती हैं क्योंकि उनका बीएफए बढ़ा हुआ होता है। और ये बात उनको नहीं पता, उन वो ध्यान देते हैं सिर्फ बीएमआई पे। जो बीएमआई जो है वो हर जगह पे करेक्ट नहीं होती है। ठीक है, आपने हमेशा फोकस करना है आपने फेट वर्सेस मसल्स रेशियो को। अगर आपका मसल रेट ज्यादा है फैट से तभी बॉडी हेल्दी है, इवन आपका वेट अगर ज्यादा है तो तब भी आपकी बॉडी हेल्दी है। अब एक 2-3 दिन पहले ही एक पर्सन थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम मेरा वेट ना 86 है और जो मेरी हाइट है वो मेरी 6 है, तो मेरी बॉडी हेल्दी है। मैंने कहा कि वेट से देखो, वेट से कुछ भी नहीं होता है। अगर आपकी बॉडी में फैट ज्यादा है तो आपका वेट 70 है तब भी आपकी बॉडी अनहेल्दी है, और अगर आपकी बॉडी में मसल ज्यादा है लेकिन आपका वेट 86 है तब भी आपकी बॉडी हेल्दी है। ठीक है, तो वेट से कभी भी कुछ नहीं होता, वेट को फोकस लेके कभी मत चलना। आपका वेट देखना है कि आपकी बॉडी में चेंजेस क्या आ रहे हैं। अगर आपकी बॉडी में अच्छे चेंजेस आ रहे हैं तो वेट से कुछ मतलब नहीं है। वेट कम भी नहीं हो रहा है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। वेट कम नहीं हो रहा है बॉडी में फिर भी चेंजेस आ रहे हैं तो वो खुश हो जाओ क्योंकि आपकी मसल रेट बढ़ रही है, फैट कम हो रहा है। ठीक है, तो और हमें वही करना है, मसल्स बढ़ानी है, फैट कम करना है। ठीक है, जिससे आगे जाके ना जॉइंट पेन जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचे रहोगे। तो पतले लोग हमेशा हेल्दी होते हैं, ये बस एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा भाई है वो, उसके जो पैरामीटर्स हैं अगर देखें तो उसके काफी अच्छे पैरामीटर्स हैं। ठीक है, लेकिन मैं उसको भी यही बोलती हूँ कि बुरी चीज नहीं खानी है। ठीक है, तो हमेशा ये कोशिश करो कि अच्छी मील लो। वीएफए बहुत मैटर करता है आगे जाके, वही एक चीज है जो आपको ढकेलता है बीमारियों की तरफ। ठीक है, आउटर फैट तो कुछ भी नहीं है, तो वीएफए हमेशा अपना चेक करवाओ, अपने टेस्ट हमेशा चेक करवाते रहो। ठीक है, तो अच्छा इसका एक एग्जांपल है, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो तो पतले नहीं होते, उनको तो मतलब उनका तो वजन बहुत बहुत होता है, उनका तो 100 150 ऐसे वजन होता है। तो क्या वो अनहेल्दी होते हैं? ऐसा तो नहीं है ना। उनका तो अगर बीएमआई रेट देखोगे तो उनका तो बहुत ज्यादा हाई मिलेगा। लेकिन क्या वो अनहेल्दी होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते, वो तो बहुत हेल्दी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें मसल रेट ज्यादा होती है। उनकी जो फैट है ना वो आप देखोगे तो वो आपको वो उनके सिंगल नंबर में मिलेगा, मतलब 5, 4, 7। वो इसीलिए हेल्दी होते हैं क्योंकि उनमें मसल्स ज्यादा होती हैं, उन वो इतना कंसिस्टेंट होते हैं कि उन्होंने मसल्स अपनी ना इतनी अच्छी कर रखी होती है, इतनी ज्यादा मसल्स कर रखी होती हैं कि उनको कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। डाइट उनकी इतनी स्ट्रांग होती है। ठीक है, फैट उनकी बॉडी में होता ही नहीं है बिल्कुल, तो वो बॉडी बिल्कुल स्ट्रांग होती है। उसमें स्ट्रेंथ देखना आप कभी, कितनी बढ़िया स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, लोग बोलते हैं कि मैम मुझे ना चावल बहुत पसंद है या मुझे ना बनाना तो बहुत पसंद है, क्या हम वो खा सकते हैं क्या वेट लूज करने के दौरान, या फिर हमें छोड़ना ही पड़ेगा? देखो, कभी भी ये मत सोचो कि मुझे कोई चीज छोड़नी पड़ेगी तभी हमारा वेट लूज होगा। कभी भी अपने दिमाग को ये सिग्नल नहीं देना है कि मैं तो ना ये पर्टिकुलर चीज पूरी लाइफ टाइम के लिए छोड़ने वाली हूँ क्योंकि मुझे वेट लूज करना है। अगर ये सोच के वेट लूज करोगे ना तो आप वो चीज बार बार खाओगे, वो फिर वो आपके बॉडी को हार्म ही करेगा।
देखो मैं ना पिज्जा बर्गर इनकी बात नहीं कर रही, वो तो बिल्कुल ही छोड़ दो, क्योंकि वो खाने लायक चीजें है नहीं, उसमें इतना फैट होता है बहुत ज्यादा। आपका जितना कैलोरीज आपने पूरे दिन में लेनी है वो आपको एक टाइम पे दे सकते हैं वो चीजें। तो जो रेगुलर चीजें हैं, जैसे जो चीज आपको खाने से खुशी मिलती है वो चीज आप खाओ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैलोरीज उसमें कितनी है, उसमें कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू है भी कि नहीं है। अगर है तो खाओ, और लिमिट लिमिट में खाओ। मतलब जैसे राइस है, फॉर एग्जाम्पल राइस है, राइस आपको अगर चाहिए तो आप ले सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ क्या लेना है आपने, फाइबर लेना है और प्रोटीन लेना है। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पूरे दिन में ना कभी क्रेविंग्स ना हो, ठीक है। फाइबर लेना है ताकि आपको फुलफिलमेंट की फीलिंग आए, कि आप मतलब बहुत पेट भर गया है ऐसा। और पनीर या टोफू या कुछ भी ऐसा जिसमें प्रोटीन हो, कर्ड हो गया, ये आपने लेना है लंच में, जिसमें जो आपकी बॉडी में ऐसा फील करवाएगी, फुलनेस की फीलिंग देगी, और आपको बार बार क्रेविंग्स नहीं आएंगी, आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी। तो प्रोटीन तो खैर सभी लोग, हमारे सारे कोचेस बोलते हैं कि प्रोटीन आपने हर ऐसी आदत डालनी है कि आप हर मील में प्रोटीन ले रहे हो। जिससे होगा क्या, एक तो प्रोटीन की जो जितना आपको प्रोटीन लेना है वो आपका कंप्लीट होगा, और दूसरा आपको कभी क्रेविंग्स नहीं होंगी। क्रेविंग्स आपकी कम से कम 50% तक कम हो जाएंगी सिर्फ प्रोटीन से। तो प्रोटीन कभी स्किप मत करना, हर मील के साथ प्रोटीन लेने की हैबिट डालो। अगर आपने राइस लिया है तो उसके साथ या तो आप कोई ऐसी सब्जी लो जिसमें फाइबर ज्यादा हो, और या फिर आप वो ले सकते हो, और आपने वो लेना है, प्रोटीन लेना है, यानी आप कर्ड ले लो या फिर पनीर ले लो उसके साथ, ठीक है। तो ऐसे अपनी मील को प्रिपेयर करना है, अपने आप को एक बैलेंस डाइट देनी है। कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आपने चावल खा लिए, वो तो फिर आपका फैट बढ़ाएगा ही, बेशक उसमें कैलोरीज कम होती है। तो एक बैलेंस डाइट लेनी है, न्यूट्रिशनल डाइट लेनी है। हमेशा अपने मन को कभी ये सिग्नल मत देना कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज कभी नहीं खानी है, क्योंकि आपके सामने फिर जब जब वो चीज आएगी आप तब तक वो चीज खाने वाले हो। तो कभी भी मना मत करना अपनी बॉडी को, हमेशा अच्छी डाइट लेनी है आपने। आज का टॉपिक आई होप आप सबको हेल्पफुल लगा होगा, और जो भी आप कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया। एक बार क्लैपिंग करेंगे सभी प्रिया दुबे जी के लिए। देखिए बहुत बढ़िया चीजें बताई है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। बिल्कुल ये क्वेश्चन आते हैं सामने कि मैं मुझे ये खाना छोड़ना पड़ेगा जी, कितने दिन तक छोड़ना पड़ेगा। एक बात हमारा गेट टुगेदर में अमित भाई ने बताई थी एजुकेशन के दौरान कि हमें किसी चीज का विरोध नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। विरोध आप ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं कर पाओगे किसी चीज का। अब आप ये सोचो कि मुझे मिठा जो है कि ये चीज नहीं खानी है, और आप अपने मन के साथ ये है कि एक लड़ाई करते रहोगे, मुझे नहीं खानी, नहीं, कितने दिन तक करोगे? एक ना एक दिन आप जो है कि हार मान के उसको खा लोगे। हमने विरोध नहीं करना है, हमने उस चीज को समझना है दिमाग से कि ये चीज हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं है, इससे मुझे क्या मिलने वाला है। जो बीड़ी सिगरेट हुक्का छोड़ने की बात आई थी कि आप अगर विरोध करोगे कि मुझे नहीं पीनी है, बस विरोध से नहीं होगा, आपने उसको समझना है। हमेशा भी भाई कहते हैं कि आप उसको पियो, लेकिन उसको पीते हुए बिल्कुल फील करो कि हाँ ये धुआं मेरे फेफड़ों में जा रहा है, वहां जाके ये मेरे फेफड़ों को खराब कर रहा है। आप जब उस चीज को फील करोगे तो बिल्कुल आप उसको छोड़ पाओगे, और वो आपके सामने पड़ी रहेगी तब भी आप नहीं पियो। क्यों नहीं पियो? क्योंकि आपने उसकी बुराई को महसूस किया है, समझा है। लेकिन आप उसकी बुराई की तरफ नहीं जाते, बस ये मन में कर लेते हो कि मुझे नहीं पीनी, नहीं पीनी। आप एक दिन, दो दिन, 10 दिन, 20 दिन, फिर कभी ना कभी कोई ऐसा मेरा कहेगा यार कोई बात नहीं, पी ले, एक से कुछ नहीं होता, फिर आप स्टार्ट कर दो। तो विरोध कभी भी लंबे समय तक नहीं चल सकता, युद्ध कभी भी लंबे समय तक नहीं चल सकता। हमेशा जो है कि आपने सोच के समझ के एक ठंडे दिमाग से आप अगर सोचेंगे इन चीजों को तो बहुत बढ़िया। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं लाइव, जो हम किसी से बात करते हैं तो ये सारे क्वेश्चन सबके मन में होते हैं कि मुझे चावल छोड़ना है। भाई चावल छोड़ना नहीं है, चावल को आपने खाना है, लेकिन चावल को आपको पता होना चाहिए कि आपने कितना चावल खाना है, कितने दिन में खाना है, और उसके साथ आपको क्या खाना है। अकेला कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप चावल और मीठा खा रहे हैं तो वो तो फिर सारा ही कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर हो गया, उसमें कुछ भी नहीं है बाकी। तो आपने चावल के साथ राजमा खा सकते हैं। और मैं ये कहूंगा जो फैट लॉस में है वो तो इसको ना यूज करें तो बढ़िया है चावल को, क्योंकि इसमें कार्ब ज्यादा होते हैं, कैलोरी बेशक कम होती है, बैलेंस डाइट नहीं बन पाती।
तो आपने मोटा अनाज जो होता है उसमें फाइबर होता है, चावल में फाइबर नहीं होता। फिर भी अगर किसी का मन करता है जो आइडल वेट पे है, तो आप उसके अंदर दाल या चावल ऐड कीजिए, ताकि आपको वो डाइट बैलेंस हो सके, उसके अंदर प्रोटीन ऐड हो सके। तो बहुत बढ़िया बातें प्रिया जी ने बताई है कि हमने बैलेंस डाइट के ऊपर फोकस करना है, ना कि हमने पेट भरने पे या जीभ के स्वाद के ऊपर फोकस करना है। हमें ये पता होना चाहिए कि मेरी जो थाली है इसमें क्या क्या है, बैलेंस है या नहीं है। अगर वो डाइट बैलेंस नहीं है कहीं से, देखिए उस दिन प्रशांत सर ने बताया था कि खिचड़ी को बैलेंस डाइट कहा जाता है। आपने देखा हो कभी कोई बीमार हो जाता है, कोई दिक्कत होती है किसी को, तो उसको खिचड़ी दी जाती है। खिचड़ी एक बहुत ही लाइट फूड होता है, और वो बैलेंस डाइट क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर मूंग होता है, उसके अंदर थोड़े से चावल भी होते हैं, और थोड़ा बहुत हम उसमें जो है कि चिकनाई वगैरह यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो बैलेंस डाइट बन जाती है। जी। जी अमित। तो बैलेंस डाइट जो है कि वो एक पेशेंट के लिए ही नहीं, सबके लिए जरूरी होती है। लेकिन वही बात आती है कि जी खिचड़ी कितने दिन खा सकते हैं, रोटी बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। तो हमें ये नहीं कि हमने सब कुछ छोड़ के खिचड़ी खानी है, हमने रोटी भी खानी है, लेकिन समझना है कि हमें कितनी रोटी खानी है, कब खानी है, मील के बीच में कितना डिफरेंस रखना है। बहुत अच्छी बात बताई कि हमने कभी भी मील स्किप नहीं करनी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं अगर ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा तो मेरा फैट जल्दी बर्न हो जाएगा। अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं तो वो आपके लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, आप उल्टा वेट गेन कर सकते हैं। क्योंकि आपने ब्रेकफास्ट किया नहीं, आपने लंच में बहुत सारी भूख लगी हुई है, तेज भूख लगी है, आप दबा दब से खाना खा जाओगे, और वो जब तक दिमाग सिग्नल देगा कि पेट भर गया, तब तक तो आप दो तीन एक्स्ट्रा खा चुके होंगे। हमेशा अक्सर आपने सुना होगा खाना खाने के बाद लोग ये कहते हैं कि यार थोड़ा ज्यादा हो गया, सांस नहीं आ रहा, दिक्कत हो रही है। वो क्यों होता है? जब खाते हैं उस टाइम पता नहीं चलता कि वो ये एक्स्ट्रा हो रहा है। देखिए कोई भी चीज है उसकी प्रक्रिया होती है। हमारी बॉडी में खाना जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, हमारा जो है कि पेट जब सिग्नल भेजेगा दिमाग के पास कि जी अब बहुत हो गया, तो उसमें थोड़ा सा गैप आता है। और उस गैप के दौरान जो हम एक्स्ट्रा खा जाते हैं उसका एहसास थोड़ी देर बाद होता है, तो फिर हमें वो जो है कि फील होता है कि जैसे ज्यादा खा लिया, या गैस बन गई, या एसिडिटी हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि खाने को थोड़ा सा स्लो खाना चाहिए, चबा के खाना चाहिए, ताकि वो दिमाग के पास सिग्नल जो पहुंचते हैं उसका टाइम उसको बराबर मिलता रहे, और हम ओवर ईटिंग ना कर पाए। तो देखिए एक जो नए पर्सन है, मैं मुझे दिखाई दे रहे हैं, देवेंद्र सिंह मलिक जी हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। अमित का मैसेज आया जी, ये अमित के रिलेटिव हैं, और उन्होंने इनको ग्रुप में ऐड किया है। तो सर देखिए बहुत सारे सीनियर पर्सन हैं हमारे ग्रुप में, और बहुत बढ़िया रिजल्ट भी ले रहे हैं। और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा समझें, जुड़ें, रोजाना आप चीज़ों को सीखेंगे तो बहुत बेहतरीन लाइफ स्टाइल में जो है कि आप अपना पाएंगे। और जो एक 50 के बाद की एज होती है वो टोटली ही लाइफ स्टाइल के ऊपर डिपेंड हो जाती है। उस टाइम ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते, एज इफेक्ट भी होता है। दूसरा जो है कि अगर हम अपने खाने पीने को, लाइफ स्टाइल को ठीक रखें, तो हम अंदर से स्वस्थ रह सकते हैं, बीमारियों से दूर रह सकते हैं। जी कपिल, कपिल का हैंड रेज है, हम कपिल जी से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो फर्स्टली थैंक यू सर। एक अर्जेंट कॉल आ गया था, वो मुझे लेना पड़ा थोड़ा कोई बात नहीं, मैं मजबूरी। गया था, देखिए वो भी जरूरी है। आपकी सर, ड्यूटी कैसी है, उसमें अर्जेंट ही होता है अब जो। मेरे को लास्ट के 10 मिनट में थोड़ा सा बेली फैट एक्सरसाइज करानी थी, मैंने आज रेडी कर रखा था। तो बात बस नहीं, नेक्स्ट टाइम हो कोई जाएगा। नेक्स्ट टाइम कराएंगे सर। जी जी। थैंक यू सो मच उसके लिए, सॉरी। कोई बात नहीं। थैंक यू सर। और किसी का कोई डाउट है, कोई बात पूछना चाहता है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। किसी के मन में किसी भी प्रकार का, खाने से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, या फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड, या कोई किसी समस्या, कोई बीमारी से रिलेटेड, कोई भी, तो आप एक बार हैंड रेज कर सकते हैं। देखिए हमारे सारे के सारे कोच अवेलेबल होते हैं, और आपको जो भी समस्या है वो बताएंगे। अगर आपको हैंड रेज नहीं करना आ रहा है तो आप नीचे देखेंगे आइकन्स में रिएक्शन का ऑप्शन है, उस रिएक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो हैंड रेज का ऑप्शन, हैंड रेज, रेज हैंड लिखा हुआ होता है, उसके ऊपर क्लिक करने से हैंड रेज हो जाता है। या फिर आप हैंड वेव भी कर सकते हैं, ऐसे सामने कैमरे के हाथ हिलाएंगे तो दिख जाएगा। अगर कोई कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप बता। जी सुभाष जी। सर नमस्कार, नमस्कार सर सभी को। जी नमस्कार सुभाष। सर मेरा एक ही क्वेश्चन था कि ये वर्कआउट दोनों टाइम कर सकते हैं कि जैसे मॉर्निंग से में तो कार्डियो हो जाता है, और इवनिंग में मैं जैसे 2-2.5 किलोमीटर की जॉगिंग और थोड़ा डंबल वगैरह कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं एक्सरसाइज, आप, आपकी बॉडी जितनी मांग रही है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए आप जितनी एक्सरसाइज करेंगे इसका मतलब आप कैलोरी को बर्न कर रहे हैं, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आपकी मसल्स की पावर बढ़ रही है, तो ये अच्छी चीज है, कोई गलत नहीं है कि आप दोनों टाइम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। लेकिन देखिए दोनों टाइम एक्सरसाइज करने के बाद आपको डाइट पे पूरा फोकस करने की जरूरत होती है, क्योंकि हमारे जो टिश्यूज होते हैं, जो हमारी मसल्स के टिश्यू होते हैं वो ब्रेक होते हैं, तो उनको रिपेयरिंग की जरूरत होती है, उसके लिए एक प्रॉपर नींद जरूरी होती है और प्रॉपर प्रोटीन होना बहुत जरूरी है। अगर आप दोनों टाइम एक्सरसाइज करेंगे, प्रोटीन नहीं लेंगे, तो आप कहीं ना कहीं मसल्स ब्रेक करेंगे, मसल्स आपकी कम हो जाएंगी। तो ये आपने ध्यान रखना है, दोनों टाइम एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी थैंक यू। और किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। जी सर। अनम्यूट की कमांड आई होगी आपके पास, एक बार अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। अनम्यूट, अनम्यूट पे क्लिक कीजिए, अनम्यूट पे क्लिक। हाँ जी आप बोलिए, अनम्यूट हो गया। नमस्कार। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। मेरा नाम देवेंद्र सिंह मलिक है, मैं बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ। जी सर स्वागत। और मुझे श्री अमित जी ने बताया था इस संबंध में, तो मैंने जो है कल टेस्ट कराया था अपना, तो मेरा कोलेस्ट्रॉल 222 आया है। तो अच्छा। तो क्या ये बहुत ज्यादा है? और कल ही मैं एक मिनट, कल ही मैं डॉक्टर के पास भी गया, तो उसने मुझे दवाई कोई नहीं दी, ये कही कि आप वॉकिंग करिए, वॉकिंग से जो है नॉर्मल हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि 222 है वो नॉर्मल रेंज से ज्यादा है। 200 से हाँ जी। ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जो टोटल होता है वो नहीं होना चाहिए। और कोलेस्ट्रॉल दो ही जगह होता है, या तो हमारा लीवर जो है कि वो बनाता है, या फिर हम जो दूध या घी जो भी हम एनिमल ड्राइवन जो हमारा फूड है उससे आता है, बाकी और किसी चीज में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। तो एक तो आपने वॉकिंग के लिए बताया, उन्होंने बिल्कुल ठीक है, एक्सरसाइज का इससे डायरेक्ट लिंक है। अगर आप एक्सरसाइज करोगे, फिजिकल एक्टिव रहोगे, तो कोलेस्ट्रॉल अपने आप ही कम होगा। ये दो टाइप का होता है, एचडीएल और एलडीएल। तो हमारा एचडीएल ज्यादा होना चाहिए, एलडीएल कम होना चाहिए। एलडीएल 100 से कम होना चाहिए, एचडीएल 50 से ज्यादा होना चाहिए। तो आपका जी 222 है। आप अपनी थोड़ी सी लाइफस्टाइल में बदलाव करेंगे, थोड़ा सा घूमना फिरना, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और दूसरा जो है कि मैं आपको यही सलाह दूंगा, दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट, सिर्फ दही को छोड़ के बाकी सारी जी। चीजें आप बंद कर देंगे, तो आप इसमें एक ड्रास्टिक चेंज देखेंगे। और आपने थोड़ा सा न्यूट्रिशन, आप अमित से बात कर लेना, न्यूट्रिशन वगैरह जो इंपॉर्टेंट आपके लिए जरूरी है, आपका वेट आपकी एज के हिसाब से वो रिकमेंड करेंगे, वो आप डाइट को फॉलो करेंगे, तो आप देखेंगे कि 2 महीने बाद आप दोबारा टेस्ट कराना, 60 दिन के बाद आप खुद ही जो है कि बदलाव महसूस करेंगे, देखेंगे। हमारे साधुराम सर की मैंने कल देखी थी रिपोर्ट उनकी, तो कोलेस्ट्रॉल 163 है। जी 162 के आसपास उनका था, उनकी एज 67 है, बहुत बढ़िया उनके रिजल्ट थे। जी। ये आपका भी ये रिवर्सिबल चीजें हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा फिजिकल एक्टिव होने की ही जरूरत होती है। तो अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव करना है, आपका काम क्या है उसके हिसाब से आपने अपनी एक्टिविटी के लिए थोड़ा सा टाइम एडजस्ट करना है। आप सुबह एक्सरसाइज कीजिए, घूमिए, पैदल चलिए, वॉकिंग कीजिए, जो आप कर सकते हैं वो कीजिए। और अपने खाने के ऊपर जरूर ध्यान देना है, अपने खाने में आपने दूध और दूध के प्रोडक्ट हटा देने हैं। सिर्फ दोपहर में दही जरूर लेना है आपने, वो आपकी पाचन के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया होता है। अच्छा जी। अब जी। मुझे 5 दिन हो गए हैं, वॉकिंग भी कर रहा हूँ, वर्जिश भी कर रहा हूँ, और जीरो ऑयल तो बिल्कुल जीरो कर दिया, स्वीट बिल्कुल बंद। तो मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं, पता ना क्या क्या छोड़ दिया मैंने, कुछ शरीर को ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ नहीं है। जी देखिए, तो अब सिर्फ छोटा है, आपने अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड नहीं किया, शायद आपका जो है कि डाइट प्लान में कहीं प्रोटीन वगैरह, आपने प्रोटीन बढ़ाना है। आप जो है कि भीगे हुए मूंग ले सकते हैं, भीगे हुए चने ले सकते हैं सुबह, आप बादाम ले सकते हैं 3-4, आप 2-3 अखरोट ले सकते हैं। आप ना थोड़ा सा के प्रोटीन को ऐड कीजिए, आप शेक ले सकते हैं, प्रोटीन शेक सबसे बढ़िया है। पूरा प्रोटीन जब हमारी बॉडी को मिलने लगेगा तो आपकी एनर्जी कम नहीं होगी और आपको भूख भी नहीं लगेगी। प्रोटीन हमें लंबे टाइम तक जो है कि एनर्जी देता है। जो हम रोटी चावल खाते हैं वो हमें एकदम से एनर्जी देते हैं और फिर एकदम से लो डाउन चले जाते हैं। लेकिन जो हमारा प्रोटीन है वो आपको एक बिल्कुल कांस्टेंट लगातार जो है कि एनर्जी देता रहता है लंबे टाइम तक। तो प्रोटीन को हमने अपनी डाइट में बढ़ाना है। आप अमित से बात कीजिए, पूरी डिटेल आपको वो समझा देंगे। और अभी आपको अच्छा, है तो ये अमित जी वर्जिश करते हैं तो बार बार क्या पीते हैं, पीते रहते हैं, ये क्या चीज वही होती मैं है? बता रहा हूँ कि ये
कोई फ्रेश पीते हैं, एक एनर्जी ड्रिंक होता है और एक हमारा शेक होता है। अभी जी अमित अंकल जी को थोड़ा डिटेल से आप समझाओ कि क्या क्या हमारे डाइट प्लान में होता है, क्या क्या बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ये अभी आप जो है कि ज्वाइन होने लगे हैं, 2-4 दिन में आप बिल्कुल समझ जाओगे, चीजों को सीख जाओगे, रोजाना सुनेंगे तो। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। नमस्ते सभी को। मैं आपको बताऊंगा सारा इसका प्रोसीजर, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी चाय का रिप्लेसमेंट होता है, एनर्जी ड्रिंक होती है। जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है, तो उसके लिए होता है। तो आपको समझाऊंगा मैं आज पूरा। ये बहुत ठीक ही है। जबरदस्त चीज है। चाय हमें नुकसान ही नुकसान देती है। मैं अभी कंपैरिजन भेजूंगा आपके पास, चाय में क्या मिलता है और हमें ये फ्रेश से क्या मिलता है। ये हमारी बॉडी, जब हम एक्सरसाइज करते हुए इसको यूज करते हैं तो गर्म पानी में होती है, तो ये हमारी बॉडी से पसीने ज्यादा बाहर निकलते हैं। एक तो हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है, गंदगी बाहर निकलती है बॉडी से। दूसरा क्या है कि इसमें गुड कैफीन होता है, जो कि हमारी बॉडी, हमारे माइंड के लिए जरूरी होती है, जरूरी होता है डेली की डेली। तो वो हमारे माइंड जो है कि अलर्टनेस मिलती है इससे। दूसरा, ये हमारी डाइजेशन के लिए भी बहुत बढ़िया है। और इसके अंदर कैलोरी, चार चार कैलोरी मिलती है हमें एक ड्रिंक में, जबकि जो कि हम चाय पीते हैं उससे हमें 50 से 60 कैलोरी मिलती है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा, आप ग्रुप में हैं तो आप देखना, उसमें इन दोनों का कंपैरिजन दिया हुआ है कि चाय से क्या होता है और ए फ्रेश से क्या होता है। जी अमित, कुछ कहना चाहते रिगार्डिंग कोलेस्ट्रॉल मैं बताऊं, अभी आप जो है रिवर्सिबल कर सकते हो। बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन आप इसको ठीक करिए तो 150 140 के आसपास आ जाएगा, तो हार्ट की प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। अभी थोड़ा सा मैंने देखा वेट भी आपका ज्यादा है, तो वेट पे आप जब काम करेंगे तो ड्रास्टिकली एकदम से कम हो जाएगा ये। और हैं? मैं आपको इसको तरीके से समझाऊंगा। मैं एक एक और बात मैं कहना चाहूंगा, सभी के लिए कहना चाहूंगा। जो आज की हमारी एजुकेशन थी उसमें उन्होंने बखूबी उसको बताया कि भाई छोड़ने के बाद हमारा कैसे वजन बढ़ जाता है, बहुत से लोग कहते हैं। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लीजिए आपकी शादी है, ठीक है, और आपको 1 महीने का टाइम मिला है, आप क्या करते हो, पूरे डेडिकेशन के साथ पूरी एक्सरसाइज करते हो, हर्बल लाइफ लेते हो, टाइम पे खाते हो, एक्टिव लाइफ लेते हो। उसके बाद शादी हो गई, फिट हो गए, और शेरवानी फिट आ गई, बढ़िया तरीके से समझना है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आप टूट के पड़े जलेबी पे, ठीक है, रात को वही चॉकलेट, वही आइसक्रीम और ये सब खाना स्टार्ट कर दिया, तो भाई तो वजन क्या बोलेगा? वजन यही बोलेगा भाई आपने बुलाया और हम आ गए। शेरवानी की जगह कुर्ता पजामा ही पहनना पड़ेगा फिर। हाँ जी, हाँ जी, तो वो यही बोलेगा कि भाई आपने बुलाया और हम आ गए। तो हर्बल लाइफ कोई जादू तो है नहीं, ये न्यूट्रिशन सिस्टम है, इसको समझना पड़ेगा। ये बढ़िया फ्यूल है बॉडी के लिए। आदतें सुधारने का एक तरीका है जिससे कि हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल चेंज हो जाए। अब लोग अगर पुरानी अनहेल्दी आदतें पकड़ लें उसके बाद, तो भाई कोई हैरानी नहीं होगी कि वजन आपका फिर से बढ़ जाए। अब मान लो, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जिम जाते हैं बहुत से लोग, जिम जाके बॉडी बना लेते हैं, बढ़िया मसल्स बन जाती हैं। जब आप जिम छोड़ देते हो तो वही मसल्स की जगह पेट बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है। तो कोई ब्लेम करता है कि भाई जिम छोड़ने से कैसे हमारा पेट बाहर आ गया? तो प्रोडक्ट की कमी नहीं होती है, ये आदतों की कमी होती है। तो सच्चाई यही है, अपनी पुरानी जो गलती है उनको फिर से दोहराना बंद करो। अपने आप फिर क्या नाम है, आप देखोगे कि हर्बल लाइफ आपको रास्ता दिखाएगा। ये एक रास्ता दिखाएगा हेल्दी लाइफस्टाइल का। अब चलना तो तुम्हें खुद ही पड़ेगा। अब वो रास्ते को छोड़ के किसी और रास्ते पे मुड़ जाओगे तो फिर तो हर्बल लाइफ का, मैं कह रहा हूँ, कोई भी नहीं बचा सकता। तो समझना पड़ेगा चीजों को, रिजल्ट तो आते हैं। बिल्कुल। देखिए, नेक्स्ट क्लास में आगे आने वाले जो भी होंगे उसमें मैं एक दिन टॉपिक लेके आऊंगा, हर्बल लाइफ किस जो है कि उसके ऊपर काम करता है, साइंस के ऊपर, फिलोसफी क्या है इसके पीछे की, उसकी डिटेल में बताऊंगा सारी की सारी। 4-5 पॉइंट है उसके ऊपर काम करता है, वो ही पॉइंट है जो हमें रिजल्ट देते हैं। एक बार पहले मैं बता भी, वो बहुत, मेरे ख्याल से 6 महीने पहले बताया था मैंने। तो नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा। और देखिए, कल हमारा रिजल्ट शेयरिंग का रहेगा। परसों जो है कि मैं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक तैयार कर रखा है मैंने, डिस्क प्रॉब्लम का। डिस्क स्लिप डिस्क जो होती है, वो समस्या आजकल एक आम समस्या हो गई है, उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। कैसे होती है, क्यों होती है, क्या इसकी वजह होती है, बिल्कुल डायग्राम के साथ। तो आपने उसको समझना है। आजकल घर घर की समस्या हो, मेरे जो जानकार दोस्त पुलिस में जो है, मैं कहता हूँ 50% या 70% को डिस्क प्रॉब्लम। उस डिस्क प्रॉब्लम की वजह क्या हो रही है, क्यों हो रही है, आजकल ये महिलाओं में भी बहुत ज्यादा हो रही है। पहले महिलाओं में बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन अब महिलाओं में भी डिस्क की दिक्कत हो रही है। तो इसके ऊपर बात करेंगे हम परसों। तो हम मौसमी जी के पास चलते हैं, उनका हैंड रेज है, काफी वेट करा दिया उनसे, माफी चाहेंगे। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी को। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारे में भी कुछ कुछ पूजा होता है तो उसमें फास्टिंग होती है,
सर मैं फास्टिंग तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा भी होता है, लेकिन सर मैं कुछ और तो नहीं खाती हूँ। मैं चने को सोक करके, मतलब लंच के टाइम ही होता है, पूजा वूजा के बाद चने को सोक करके और फ्रूट्स खाती हूँ, और पूरा दिन जैसे मेरा वही पे चलता है। मैं और कुछ ना, ऐसे तो मैं राइस ही खाती हूँ, तो राइस वगैरह नहीं खाते। मैं वो चना सोक करके वही थोड़ा क्वांटिटी में ही, मतलब बहुत एक्सेस भी नहीं, तो वो भी क्या हार्मफुल है? नहीं, चना बहुत बढ़िया है, चना आपको प्रोटीन देता है, लेकिन एक्सेस में प्रोटीन भी ठीक नहीं, क्योंकि कार्ब्स के बिना प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं करती बॉडी। आप अगर प्योर प्रोटीन ले रहे हैं, आप कार्बोहाइड्रेट ले ही नहीं रहे, तो वो थोड़ा सा, इसलिए आपने लिमिटेड मात्रा में लेना है। दूसरा, आपने फ्रूट, आप फास्टिंग में है, आपने वीक में एक बार फास्ट किया है, तो आप उस दौरान फ्रूट खाइए। जूस की बजाय फ्रूट ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि उसमें फाइबर होता है। अगर हम किसी फ्रूट का जूस निकालने के बाद जूस पीते हैं, तो उसके फाइबर, जो छिलका होता है, वो साइड हो जाता है। आपने देखा होगा, मशीन से जब निकालते हैं वो कचरा बाहर चला जाता है, वो फाइबर होता है। वो फाइबर हमारी आंतों के लिए, हमारी डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हमें फ्रूट को चबा के खाना चाहिए, ना कि उसको हमें जूस निकाल के खाना चाहिए, पीना चाहिए। हाँ सर, मैं जूस तो नहीं पीती, फ्रूट्स ही खाती हूँ। और सर मुझे एक चीज पूछना था, जो मतलब पूजा से पहले मैं तो पानी भी नहीं पीती हूँ, तो ऑलमोस्ट वो 1-2 तो बज ही जाता है, तो तब तक मैं कुछ नहीं खाती। और रात को सर क्या जो मॉर्निंग वाला प्रोटीन शेक है, वो डिनर के टाइम ले सकते हैं कि मतलब वो? बिल्कुल, शेक बिल्कुल आप ले सकते हैं। ले सकते हैं, लेकिन आप ज्यादा लंबे टाइम तक पानी नहीं पीते, ये ठीक नहीं है। बॉडी डिहाइड्रेट होती है, बॉडी को पानी की जरूरत होती है। तो आप देखिए, अच्छा। फास्ट खराब नहीं होता, पानी में ना कोई कैलोरी होती है, ना कोई ऐसी चीज होती है कि आपके फास्ट को खराब करेगा। पानी आप पी सकते हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि पानी आपको फास्ट के दौरान पीना चाहिए। जितना आप पानी पिएंगे, आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं खा रहे, तो आपकी बॉडी जो है कि एक तो हाइड्रेट रहेगी, दूसरा टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। बाकी आपकी इच्छा है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि पानी की कमी बॉडी में नहीं आनी चाहिए कभी भी। पानी प्रॉपर होना ही जरूर अच्छा होता है। जी सर, थैंक यू। प्लीज, कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई बात है, कोई डिस्कशन किसी भी टाइप का कोई करना चाहता है, तो आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार। देखिए, मैंने वर्कआउट आज देखा है, तो मैं सत्तू सर हैं ग्रुप में, मैं उनसे कहना चाहूंगी, सतबीर, सर सतवीर सर से, सर आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। जब अगर आपको 100% रोल चाहिए, तो आपको 20% पूरा करना पड़ेगा अपना। तो मैं ये देखती बात हूँ बिल्कुल ठीक सर। है। सतबीर एक्सरसाइज कम करता है, फोन के आसपास ज्यादा घूमता रहता है। देखिए, फोन आपने एक बार लगा दिया, वो कहीं नहीं जा रहा। फोन क्या कर रहा है कुछ नहीं देखना, आप अपना फोकस रखिए अपनी एक्सरसाइज पे। आप एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, मैं देखता हूँ। कल जो है एक बच्चे कर रहे थे, मैं बैठा था, तब भी आपने अपनी एक्सरसाइज में पूरे एफर्ट देने हैं, तो ही रिजल्ट बेहतरीन आएंगे। आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा। देखिए, शुरुआत में स्टेमिना कम हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा स्लो कर लीजिए, रिपीटेशन कम रख लीजिए, लेकिन कीजिए। मन्नू मीना जी हैं एक, वो उनका जबरदस्त उनका वर्कआउट रहता है, मैं देखती हूँ कई बार बैठ के, तो वो जबरदस्त करती है उनके लिए। वास्तव बिल्कुल में है, उनका वर्कआउट बहुत बढ़िया है। लोकेश सर का जैसा रहता था ना स्टार्टिंग में, डेडिकेशन अब भी है उनका, लेकिन वो अपने आइडल वेट पे है, वो तो कहते हैं ना सभी हमारे ग्रुप के बच्चे तो वो उनका वैसा डेडिकेशन है। मन्नू मीना जी का बहुत बढ़िया वर्कआउट वो करती है, बैक कैमरा भी जो करती है वो बढ़िया तो करती देखिए, है। एक्सरसाइज का रोल 20% बताया है, लेकिन वो 20% बहुत जरूरी है। अगर हम उसको स्किप करके चलेंगे, तो हम बेहतरीन रिजल्ट नहीं ले सकते। आपका रिजल्ट 2 4 5 किलो आके रुक जाएगा, क्योंकि प्रिया दुबे जी ने बताया था आज कि हम एक्सरसाइज से ही अपनी कैलोरी को कट कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी डाइट में जो कैलोरी कट करनी थी वो हम कर चुके। उससे ज्यादा कट हम नहीं कर सकते। तो अब जो एक्स्ट्रा कैलोरी है, उसको हम क्या करें? तो उसको हमें बर्न ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक्सरसाइज होती है कि हमें एक्सरसाइज करके उस कैलोरी को बर्न करें। तो एक्सरसाइज को जरूर करना है सतबीर। आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया चल रहा है, और ये और भी अच्छा चलेगा अगर आप इसको एक्सरसाइज के थोड़ा सा कि ना, आप शरीर के ऊपर थोड़ा सा एक्सरसाइज का प्रेशर डालो। अब आपका 14 किलो के आसपास वेट लॉस हो चुका है, उसके बाद बॉडी में एक्टिवनेस और एनर्जी बढ़ जाती है। साधु राम सर के पास चलेंगे। देखिए, कल मैं लाइव उनसे मिला, बड़ी जबरदस्त पर्सनालिटी है, जबरदस्त, लगते ही नहीं कि 67 के हैं। आप देखोगे कि बिल्कुल चेहरे की चमक, और जो है कि कहीं फैट दिखाई नहीं देता, सिर्फ बेली फैट बचा है थोड़ा सा, वो भी अब जल्दी ही खत्म होने वाला है। और बहुत ही जबरदस्त फिटनेस है उनकी। जी सर, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार, लव यू ऑल। सर, आज सर आपके फादर का, बाबूलाल जी का, श्रीमान जी का हमने स्टेट वो पढ़ा है मैसेज,
बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया उनकी सोच हमारे प्रति कि उनके सीनियर सिटीजन्स में से कुछ भागे जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। उम्मीद है वो भी साथ हमारा देंगे और वो भी हमारी तरह ही, जैसे आप लोग महान कोच हो, मैं तो मानता हूँ महानतम कोच हो आप। कि कल मैं आपसे जो मिला तो ऐसा लगा कि भाई हम पुराने सालों से, कई सालों से, बचपन से दोस्त हैं। कहीं ऐसे नजर ही नहीं आया कि हम नए नए आदमी मिले हैं। परिवार अपना लगता कि है ही। तो कल मैं गया था जब, मुझे जो है 4 महान कोचेज मिले। दिनेश जी, मैडम अंजू जी, पता नहीं आज कहाँ गायब हैं, मैडम दुबे जी, और श्रीमान अजय पाल जी, और मैडम, सॉरी, 5वीं भी है मैडम कोच सोनू जी। बहुत अच्छा लगा सर, ऐसा लगा हम अपने घर में पहुंच गए हैं। कितना प्यार, कितना स्नेह, कितना आशीर्वाद हमने आपस में दिया, तो बहुत ही अच्छा लगा सर। और ये आपके फादर जी ने जो हमारे बारे में कहा है भाई, उसमें तो हमारा दिल भर आया। ये सब आप लोगों को डेडिकेटेड है, आप लोगों ने हमें ऐसे बनाया, वरना हम भी तो औरों की तरह गैर ही थे, हम अपने बन गए आपके। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब हैं, पता नहीं क्या क्या गुल खिलाते रहते हैं, कल अकेले अकेले पकौड़े खा गए। डॉक्टर कुकिंग क्लास। डॉक्टर अमित लांबा है। अरे भैया कुछ तो बांट दिया करो, दान करना अच्छी चीज है। ये सर मजाक में था। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे मिल करके। कल मैं जो है, ऐसा लगा पता नहीं कहाँ, अब मैं बड़ी बात कहूंगा तो कहोगे जैसे हम स्वर्ग में आ गए, अपने परिवार के अंदर आ गए। कितना आप लोगों से मिला, पहले आप कितने थे, आज आप कितने हो, कितने तंदुरुस्त हो, परिवार हट्टा कट्टा है। और मैं आपके लिए समर्पित हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे को फिट किया। और आपके फादर को मेरा नमस्कार कि उन्होंने हमारे बारे में, दुबे जी के बारे में, हमारे बारे में जो कुछ कहा, कि लगता है सर हम सीनियर सिटीजन का जो एक आई कार्ड बना रखा था वो, उसको पाड़ दो मैं, उसकी जरूरत ही नहीं सीनियर सिटीजन की। बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैंने कल देखा, आपको कोई नहीं कह सकता देख के आपकी एज 67। मैं कहता हूँ 50 से ज्यादा बिल्कुल नहीं दिखते। बिल्कुल। कल मैंने चेक किया सर, 53 मिली थी। हाँ, बिल्कुल सच। दिनेश जी बताएंगे, 43 दिनेश जी बताएंगे। की बिल्कुल जो है कि जरूरत है। बॉडी एज मशीन 43 बता रही है सर की, और ये 67 के हैं। तो देखिए, रिवर्सिबल है चीजें। अगर आप मेहनत करेंगे, ओके। आप अपनी डाइट को ढंग से फॉलो करेंगे, और रिजल्ट मैंने देखे, टेस्ट रिपोर्ट मैंने देखी थी, वो जनवरी की टेस्ट रिपोर्ट थी, 17 जनवरी की, उसमें पैरामीटर्स बहुत बढ़िया थे। और अब आगे अगर आप दोबारा से टेस्ट, उसमें कोलेस्ट्रॉल 100 था, एलडीएल, उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम भी हो चुका है। अगर आप नेक्स्ट टेस्ट कराएंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे उसके। जी सर, जी सर, जी थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, मेरे पिताजी जो है कि ग्रुप में जुड़े हुए हैं, और वो एक किसान है। कोई हेल्थ इशू नहीं है, कोई कभी कोई मैंने आज तक बुखार चढ़ा भी नहीं देखा उनको, और मेहनत कश है। सुबह 5 बजे खेत में जाना, पूरा दिन अपने खेत में रहना, दिन में 20 चक्कर लगाते हैं। गांव से 2 किलोमीटर खेत है, 20 चक्कर लगाते हैं। गांव आ रहे हैं, खाना खा के फिर चले गए, फिर आ रहे हैं, फिर चले गए। उनका पता ही नहीं, 1 मिनट में यहाँ मिलेंगे, 1 मिनट फोन मिलाओ, खेत में हूँ। तो ये बहुत ही बढ़िया उनकी फिटनेस है। और इसका राज मैं यही बता रहा हूँ कि वो फिजिकली एक्टिव है, इसलिए साधुराम सर की एज के ही है, 67 के आसपास एज है उनकी। और बिल्कुल फिट है, कहीं कोई समस्या नहीं है, अब भी एक नए जवान की तरह काम करते हैं, और बहुत ही बढ़िया हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। तो भगवान से शुक्रिया है कि उनकी ऐसे ही हेल्थ अच्छी रहे। जी दिनेश। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। भाई सबसे पहले तो आज वर्कआउट था कपिल का। कपिल तो हर बार की तरह बेस्ट ही देते हैं। बिल्कुल आज का जबरदस्त वर्कआउट था। और फिर प्रिया की एजुकेशन थी, और प्रिया की एजुकेशन भी जबरदस्त थी। धीरे 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 उनका पर्सनल जो डेवलपमेंट होता जा रहा है। और उनका एक ख्वाब है, आज मैं बता देता हूँ, अमित सुन रहे हो तो। वो कह रहे मेरे को अमित जैसी एजुकेशन देनी है। तो बिल्कुल अमित के पद चिन्हों पे चलने लगी है वो धीरे धीरे। लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम की दिक्कत है, वो टाइम ड्यूटी भी जाना होता है तो एडजस्ट नहीं हो पाता। तो बिल्कुल, और आज की रिजल्ट शेयरिंग
भी जबरदस्त रही है। और मूसा जी जिस दिन मैं स्कैनिंग करके आया था, उनकी बॉडी एज 71 थी, और एक्चुअली 67 के हैं वो। और कल हमने स्कैनिंग की थी उनकी, तो कल 63 आई है, मतलब अपनी एक्चुअल एज से भी वो 3 साल 4 साल पीछे चले गए हैं। और ये बिल्कुल अब इनका जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है, थोड़ा सा बेली फैट रह रहा है, वो भी बिल्कुल जाएगा। और इनका जबरदस्त 14 किलो का सिलेंडर इन्होंने अपने सिर से उतार दिया है। तो बिल्कुल सभी ने उतार दिया है। मैंने 2 सिलेंडर उतारे हैं, आपने एक ही उतारा है। तो अभी 4-5 किलो और कम करना है, 65 तक लेके जाएंगे। तो आपका जबरदस्त रिजल्ट है। और ज्ञान जी जुड़ी हुई हैं, वो उनका भी जबरदस्त कल टेलीफोन आया था, तो वो भी डेडिकेशन काफी उनका अच्छा है, लगातार जुड़े रहना है। और ऐसे ही हो जाएगा, एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। और होगा नहीं, कमाल ही होगा, जैसे सबके हो रहे हैं, रिजल्ट सबके आते हैं। बिलीव करना अपने कोच पे, कोच बिना कुछ नहीं है, गुरु बिना ज्ञान नहीं है। अकेला मैं लगा हुआ था, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब सिस्टम को समझा, खाने पीने को समझा, कोच की सानिध्य में गया, जब ही मेरे को पता चला कि कोच भी कोई चीज होती है। लेकिन मैं उस टाइम नहीं मानता था। अब मैं बिल्कुल उनके लिए तन मन धन से समर्पित हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। और समय बहुत ज्यादा हो गया, थैंक यू सर। अच्छा सर, मैं एक बार, ये दाताराम जी हमारे संग जुड़े हुए हैं, मैं पूछना चाहूंगा कि हुक्का दोबारा शुरू हुआ तो नहीं है? एक बार पता लगा ले, कंफर्म हो जाए। अभी पूछ लेते हैं जी, मेरे मामा जी हैं। हाँ। मामा जी एक बार ना अनम्यूट करके बताइए। जी बोलिए, अनम्यूट है। सभी सभी को नमस्कार। जी नमस्कार मामा जी। मैं जी आवाज आ रही है। गरुड़ का वाला हूँ, दाताराम नाम। हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है आवाज। आपको नहीं आ रही क्या? आ रही, आ हाँ रही। मामा जी बताइए हेलो। बताइए, हुक्का के बारे में बताइए। हाँ जी, हुक्का मैंने छोड़ दिया था उसी दिन से, जब आपने कहा था उसी दिन से छोड़ दिया। ताली बजाओ हुक्के की भाई, तलब तो ताली। बहुत आती है पीने की, बाकी बाकी हुक्का मैंने छोड़ दिया। मामा जी आपने और वेट करवाया प्रोटीन था, बढ़ाना वेट है। प्रोटीन जब आप लोगे ना, तो ये प्रोटीन क्रेविंग बंद हो जाएगी हुक्का की। प्रोटीन ले हाँ रहा तो हूँ मैं, अब नहीं पियोगे आप। लगातार प्रोटीन कंफर्म्ड चालू। है। हाँ, कई बार अगर मन करे तो आप, बिल्कुल छोड़ दिया जी उसी दिन। आपका अगर हुक्का पीने का मन करे, एक कप गर्म नहीं, उसमें 1 चम्मच ए फ्रेश डालो और पियो, आपका कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, ना हुक्का पीने का, ना बीड़ी पीने का, ना खाना खाने का। इतनी बढ़िया चीज है वो। बिल्कुल आप फ्रेश पीता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वेट करवाया था 1 जनवरी को, उस दिन था मेरा 83। अब करवाया है वेट मैंने, तो अब है मेरा 70 70 किलो 70 kg। बहुत बढ़िया। 70, 13 किलो लॉस करा। 83 किलो था, 83 किलो था और 70 पे आया। ये आपकी विल पावर है। बाकी 3 दिन हाँ से जी, आपके बोलिए बोलिए वर्कआउट नहीं, बोलिए। हाँ जी। 3 दिन से वर्कआउट नहीं हो रही है। मेरी भाभी जी है, वो कमर से नीचे की शून्य होगी, उनको लेके जयपुर गया हुआ था, तो इसलिए 3 दिन से नहीं हो रहा। और आज अब गाय भी आ रही है, तो आज भी वर्कआउट आदि करके ही बाहर को आ गया। बढ़िया हो गए तो गाय, आपका जो है कि दूध पीने को मिलेगा अब गाय का आपको। हाँ, दूध पीने को मिले। बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया रिजल्ट, 13 किलो का रिजल्ट ले चुके हैं देखिए। हाँ, और बहुत बढ़िया, एक मेहनत कश किसान है, अपने खेतों में काम करते हैं। और ये लोग कहते हैं कि यार अब 60 साल की एज होगी, अब क्या जरूरत है कुछ करने की, अब क्या जरूरत है फैट लॉस करने की, अब क्या जरूरत है एक्सरसाइज की। भाई एक्सरसाइज की जरूरत तो आपको जब तक जिंदा हो तब तक जरूरत है, क्योंकि ये शरीर आपका है, यही काम आएगा लास्ट तक। तो इसको अगर हमने सही रखना है तो हमें एक्सरसाइज और डाइट फॉलो करनी ही होगी। तो बहुत बढ़िया आज का सेशन रहा, बहुत ही बढ़िया चीजें सीखने को मिली। तो कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। नमस्कार, थैंक यू। नमस्ते सभी को। राम राम भैया।